Question number 5. If third term of AP is 16 and 17th term is 12 more than fifth term, then find AP. हमें इसके अंदर इसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 गिवन है और इसकी जो 17 टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म से 12 मोर है। तो जो क्वेश्चन है गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले थर्ड टर्म a3 इज इक्वल 16। जैसे कि आपको मालूम है कि a3 जो होता है वो क्या होता है a प्लस 2d इज इक्वल 16। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद जो देखा है 17 टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। तो मैंने कहा एंड a17 इज 12 मोर देन a फिफ्थ, यानी 17 टर्म्स है वो फिफ्थ टर्म से 12 मोर है। इसके अंदर हमने इसके अंदर क्या किया, इसको जो a17 है वो क्या हो गया हमारा a प्लस 16d, 12 प्लस a5 क्या हो गया a प्लस 4d। अब क्या करेंगे हम इन दोनों टर्म्स को हमने इधर ट्रांसपोज किया, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल 12। जैसे कि हम इन दोनों में इधर ट्रांसपोज करते हैं, इनकी साइन चेंज करते हैं, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो प्लस का a माइनस का a करोगे इसके अंदर 16d माइनस 4d, तो 16d में से 4d गया तो ये आ गया 12d इज इक्वल 12। 12 से 12 कैंसल तो d इज इक्वल टू आ गया 1। तो हमारे पास में इसके अंदर जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई 1। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म। तो हम क्या करेंगे, ये जो d की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो इसके अंदर ध्यान से सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारी a प्लस 2 2 अब d है तो d की जगह हमें कितना रखना है 1, ये रखते हैं हमने 1 इज इक्वल टू 16। तो ये आ गया हमारा a प्लस 2 इज इक्वल टू 16। ट्रांसफर इनके देखिए तो a इज इक्वल टू आया 16 माइनस 2, तो a इक्वल आ गया हमारे 40। तो हमारे पास में a और d दोनों वैल्यू आ गई। अब हमारे निकालनी है AP। तो मैंने कहा नाउ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर A1 A2 A3 A4, ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स है। तो देखो इसके अंदर से A1 इज इक्वल टू क्या आ गया a और वो कितना हमारा 40। जो A2 है तो A2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस d, a हमारा कितना है 40 और d आ गया 1, तो ये कितना हो गया हमारा 50। A3 a प्लस 2d, तो 14 प्लस 2 into 1, तो ये आ गया 14 प्लस 2 इक्वल टू 16। एंड A4 हमारा कितना आ गया इसके अंदर a प्लस 3d, a हमारा 14 है, 3 into d हमारा 1, तो ये आ गया 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हमने फर्स्ट टर्म निकाल दी। तो देखो इसके अंदर आ गया therefore AP is 14 15 16 17 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने इसकी जो एपी हो हमने फाइंड कर ली। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है इसके अंदर, आपको समझ आ गया होगा। इन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी if its first and last term are 7 and 125 respectively, then find its 32 term। देखो इसके अंदर हमें एपी दे रखी है, एपी के अंदर ओवरऑल
60 टर्म्स है। इसका मतलब हमें यहाँ जो गिवन है n इक्वल टू कितना गिवन आ गया हमें 60 कि जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स दे दी 60। उसके बाद में हमें देखो यहाँ दे दिया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से और वो कितना हमारा 7, और लास्ट टर्म होती है उसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं और an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो इसके अंदर दे रखा है 125। हमें इसमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना हमें A32 हमें फाइंड करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो गिवन है वही से हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर आपको मालूम है कि जो लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L इक्वल A प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो L हमारा कितना दे रखा है 125, A हमें दे रखा है इसके अंदर 7 प्लस n दे रखा है 60 माइनस 1 इनटू d। d जो है वो हमें फाइंड करना है इसके अंदर। देखो सबसे पहले हमने इसको इधर ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 125 माइनस 7 इक्वल, अब 60 माइनस 1 तो ये हो गया 59d, और 125 में से 7 को माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा इसके अंदर 118 इज इक्वल 59d। हमें इसके अंदर d फाइंड करना है तो d इक्वल टू आएगा 118 अपॉन 59, कैंसिल किया हमने तो d इक्वल टू आ गया इसके अंदर 2। तो हमने इस तरह से d की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमें जो फाइंड करना है इसके अंदर वो 832 टर्म्स फाइंड करनी है। तो मैंने इसके अंदर लिखा नाउ A32 इज इक्वल A प्लस 31d। जैसा कि मैंने आपको पहले AB के अंदर समझाया कि जो भी टर्म्स हमें फाइंड करनी होती है उससे कम टर्म्स लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमें 32 फाइंड करनी है तो एक कम लेगी 31, अगर मान लो 20 फाइंड करते होते तो एक कम ले लेते 90 ले लेते इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर A हमारा कितना दे दिया इसके अंदर 7, तो हमने 7 को रख दिया प्लस 31 इनटू d की जो वैल्यू है जो अभी हमने जस्ट फाइंड की वो है 2, तो ये आ गया 31 इनटू 2, तो 7 प्लस 31 इनटू 2 कितना हो गया 62 प्लस 7 दोनों के जब ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा 69। तो A32 टर्म है वो हमारा हो गया 69। इसके बाद में कुछ चीजें मैं आपको और भी समझा रहा हूं। इसके अंदर हम किसी का सम फाइंड करना आगे हमें मान लो तो मैंने कहा सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म हमें फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है Sn इक्वल n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये Sn का फॉर्मूला है, सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। जब कभी हमें किसी का सम फाइंड करना होता है उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके अंदर दो और भी फॉर्मूले हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, तो उसके अंदर कौन कौन से हैं तो देखो Sn इक्वल n by 2 a प्लस an। जब आप किसी केस के अंदर मान लो आपको an गिवन है और Sn फाइंड करना है तो उस केस में आप दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक और है इसके अंदर, वो क्या है देखो इसके अंदर Sn इक्वल टू n by 2 a प्लस l, यानी जो n by 2 प्लस l का मतलब यहाँ लास्ट टर्म आप am यूज करो या l दोनों को मीन सेम होता है, दोनों को लास्ट टर्म या n टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 80 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म। हमें ये जो 80 दे रखी है उसका सम निकालना है। इसके अंदर 80 जो है 1 3 5 7 और लास्ट का तक निकालना हमें 12 टर्म तक। जब इसको हम कंपेयर करते हैं हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ 80 होती है इसके अंदर a1 a2 a3 a4। तो देखो हमारे जो फर्स्ट टर्म है a1 इक्वल टू a कितना हो गया हमारा 1 हो गया। इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है d इक्वल टू वो होता है हमारा a2 माइनस a1। a2 इसमें कितना हमारा 3
-1, तो ये कितना हो गया हमारा 2। इससे से हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया इसके अंदर। एनी नंबर ऑफ टर्म्स वो हमें कितना दे दिया इसके अंदर 12, तो इसके थ्रू हम जो नंबर ऑफ टर्म्स वो हमने निकाल दी 12। नाउ हमें जो फाइंड करना है इसके अंदर सम ऑफ एबी, तो यहां पर कितनी टर्म्स है 12 टर्म्स है, तो मैं लिखा सम ऑफ 12 टर्म्स। तो 12 टर्म्स का अगर सम निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा Sn = n/2 2a + n-1 * d। ये हमारे Sn का फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम इसका सम निकालेंगे। तो देखो n जो दे दिया हमारे इसमें 12, तो ये आ गया 12/2 2a, a हमारा कितना है 1 + 12 - 1 into d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो ये रख दी मैंने 2। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6, 2 1 = 2 प्लस 12 - 1 11 into 2, तो देखिए 6 2 + 11 into 2 22। अब जब दोनों का ऐड किया मैंने तो ये आ गया 24 और 6 को जब 24 से मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर ये आ गया 144। तो ये जो 12 टर्म है, 12 टर्म का जो सम है वो हम इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ एबी। हमें यहाँ गिवन है इसके अंदर 3 + 11 + 19 + 803, ये हमें एबी दे रखा है। इसके अंदर हमें इसका जो सम है वो फाइंड करना है। तो देखो इसमें किस तरह से फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो एबी इसके अंदर 3 + 11 + 19 + 803, ये जब इसको मैं कंपेयर करता हूं हमारे जनरल फॉर्म के साथ में, तो ये हो गया a1 a2 a3 और ये हो गया हमारा an। तो देखो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है a, वो किसके इक्वल होता है a1 के, और वो कितना हमारे इसके अंदर 3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितना आ गई 3 आ गई इसके अंदर। कॉमन डिफरेंस d, जिसका फॉर्मूला होता है a2 - a1, a2 कितना 11 - 3 और 11 - 3, तो ये हो गया हमारे पास में 8। तो जो कॉमन डिफरेंस d है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ गई इसके अंदर 8। अब देखो उसके बाद में हमें जो an गिवन है हमें निकालना है, इसके अंदर क्या है एवरेज सम ऑफ द n टर्म निकालना है। लेकिन हमारे पास में देखो a और d गिवन निकाल दिया, अब हमको चाहिए n, तो n है नहीं हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जो an का फॉर्मूला है उसको यूज लेंगे। तो मैंने कहा n an = a + n-1 into d, ये हमारा an का फॉर्मूला है। यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है 803, तो इसको लिखा मैंने 803। a कितना है इसके अंदर 3 + n-1, n हमको फाइंड करना है तो मैंने इसको लिखा n-1 और d हमारा है 8, तो इसको लिख दिया 8। सबसे पहले इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए इसके अंदर 803 - 3 n-1 into 8। अब 803 में से 3 गया तो ये आ गया हमारे पास में 800 n-1 into 8। हमें निकालना है n, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इस 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में n-1 = 800/8। जब इसको कैंसिल किया तो n-1 = आ गया 100 एंड n = आ गया 100 + 1। तो इसको हमने उधर ट्रांसपोज किया तो माइनस की जो वैल्यू तो प्लस होगी इसके अंदर, तो ये हो गया 100 + 1, तो n = 101। तो इस तरह से हमने इसके अंदर n की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास में है 101। लेकिन हमें जो निकालना है इसके अंदर वो निकालना है Sn। तो देखो Sn के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें बताया था कि जब आपको an गिवन होता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसका यूज करो। तो मैं आपको डायरेक्ट वाला यूज नहीं करके पूरा डिटेल वाला यूज करूंगा। तो मैं लिखा नाउ Sn =
इक्वल n/2 a प्लस an। तो देखिए n हमने अभी जस्ट निकाला 101, तो मैंने लिखा इसको 101/2। a हमारा यहाँ पर कितना दे रहा है 3, तो मैंने a ले लिया इसके अंदर 3 प्लस an की वैल्यू मैंने बताई कितना इसके अंदर थे 803, ये आ गया 803। देखिए इसके अंदर 101/2 into, अब 803 को ऐड करूंगा 3 में, तो ये आ गया 806। 2 से कैंसिल किया 403, या 101 into 403। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 403 को 101 से, तो देखो 403 और तो ये आ गया हमारे पास में 4433। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करना, आपको इससे आपको मालूम पड़ चुका है इसके अंदर क्या है क्या नहीं इसके अंदर इसके बारे में। एक बार वेट इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारे पास 403, तो ये आ गया हमारे पास के अंदर 30704, ये हमारा आंसर। इन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना है। इसके अंदर गिवन क्या है, देखो इसके अंदर फर्स्ट वाला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 80 9 17 25 टेकन सो दैट देयर सम इज 636, यानी हमें इसके अंदर जो एसएन दे रखा है 80 दे रखी है, हमें इसके अंदर बताना है कि वो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है जिसका सम है वो 636 है। तो सबसे पहले हम अगर इसको हमारे जो जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया हमारा a1 a2 और a3, और ये जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इसके अंदर ऐसे, यानी सम ऑफ टर्म्स के अंदर दे रखा है। तो देखो इधर ध्यान से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर a1 जो दे रखा है जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं वो हमारा कितना दे रखा है इसके अंदर 9 दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद में जो कॉमन डिफरेंस d है वो हमारा होता है a2 माइनस a1, तो ये हो गया 17 माइनस 9 इज इक्वल a। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया इसके अंदर a, और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास में आ गया 9। अब एसएन जो दे रखा है वो है 636, वो हमें गिवन इसके अंदर। हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखा नाउ एसएन इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 into d। एसएन कितना रहेगा हमें 636, n हमें फाइंड करना है 2a हमें दे रखा है इसके अंदर 9 प्लस n-1 d हमें दे रखा है इसके अंदर 8। अब देखिए 636 इज इक्वल n/2 2 into 9 18 प्लस n-1 into 8। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। 636 इज इक्वल n/2 18 प्लस, अब 8 को मल्टीप्लाई किया n से तो ये आ गया 8n माइनस 8, तो यह है 636 n/2। अब देखो 18 में से 8 गया तो आ गया 10 प्लस 8n, याद आ गया। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर से जो 2s को हम कॉमन लेते हैं इसके अंदर, तो जब हम इसको कॉमन लेते हैं 2 को, तो यह है 636 इज इक्वल n/2 into 2 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 636 इज इक्वल 5n प्लस 4n स्क्वायर। हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मैंने अगर ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। यहाँ तक हम सॉल्व करने के बाद आप चाहो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। आप इसको अगर स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो स्प्लिटिंग मेथड से करना चाहते हो तो कर सकते हो, या और कोई मेथड है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करूंगा। जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे 4 है फर्स्ट टर्म और -6 into 36 हुआ है थर्ड टर्म। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास -2544। अब मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है इसके अंदर। तो देखो हमने किया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। आप देखोगे इन दोनों के अंदर, इस दोनों के अंदर आप देखोगे तो 53n में से अगर 48n को माइनस करते हो तो 5 आता है और मल्टीप्लाई करते हो तो -2544 आता है। अब देखो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से इसके अंदर इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में आप कॉमन देंगे तो क्या आएगा इसके अंदर n, तो पीछे बचा हमारा 4n प्लस 53। इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन आ गया और एक हमारे पास में आ गया 12, तो पीछे बचा हमारा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों के अंदर कॉमन आ गए 4n प्लस 53, तो पीछे बचा हमारा n माइनस 12 इज इक्वल 0। जब इन दोनों को सॉल्व करता हूं मैं तो इनका नाम एक बार हमारा हो गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 एंड एक हो गया हमारा n माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज किया गया आ गया 4n इज इक्वल माइनस 53, सो n इज इक्वल माइनस 53 अपॉन 4 एंड इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ गया n इक्वल टू 12। तो एक वैल्यू हमारे पास में आ रही है -53 अपॉन 4 और एक आ रही है n इक्वल टू 12। अब ये जो वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? इसके पीछे रीजन ये, पहली चीज तो ये नेगेटिव है, कभी भी n की जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। दूसरी चीज ये फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन के अंदर भी कैंसिल हो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया n इक्वल टू 12। इस तरह से आप उसको सॉल्व करें। इन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, find the sum of 51 terms of an AP in which second and third term are 14 and 18 respectively। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो सेकंड टर्म है वो तो दे रही है 14 और जो थर्ड टर्म है वो दे रही है हमें 18। हमें सब निकालना है 51 टर्म्स का। तो देखो इसके अंदर जो सेकंड टर्म है तो a2 इज इक्वल 14। अब a2 को हम क्या लिखते हैं इसके अंदर a प्लस b इज इक्वल 14। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड जो इसके अंदर थर्ड टर्म है a3 वो देते हैं इसके अंदर 18। तो a3 को हम क्या लिखते हैं इसके अंदर a प्लस 2d इज इक्वल 18। ये हो गया हमारे इसके अंदर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें जो निकालना है वो सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इससे हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो अगर हम ऐड करते हैं इसके अंदर तो उससे तो मैं आएगा इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि इन दोनों वैल्यू में से एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप चाहो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। आप किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आपका सेम रहेगा, कोई चेंज में नहीं होगा। तो देखो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। तो जो किस तरह से होता है तो हमारी सेकंड इक्वेशन है a + 2d = 18। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी a + b = 14। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं कभी भी तो इसके अंदर हमेशा जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं, प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है और माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस की वैल्यू तो ये माइनस होगी, ये भी प्लस का तो माइनस और ये भी
कैंसिल हो गया इसके अंदर 2d में से d गया, d क्या आया d, और 18 में से 14 गया तो आ गया 4। तो ये हमारे पास में d की वैल्यू आ गई 4। अब हमें निकालनी है इसके अंदर a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, या तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो, आप जिसमें चाहो उसको आप रख सकते हो, दोनों के अंदर आंसर तो सेम आएगा। तो मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूं, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो हमारी क्या है, a प्लस d, d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4 इज इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब हमने इसको इधर ट्रांसपोज किया, जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास में a इज इक्वल टू आया 14 माइनस 4 और a इज इक्वल टू हो गया 10। तो इस तरह से हमने a और d दोनों की वैल्यू निकाल दी। हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स। तो यहाँ पर जो n इक्वल टू हो गया वो मेरे 51 और मुझे निकालना है वो s51 वो मुझे निकालना है इसके अंदर। तो कैसे होगा देखो आगे इसके अंदर, नाउ जो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा जो Sn का फॉर्मूला है इसके अंदर। अब देखो n की वैल्यू कितनी 51, तो ये हो गया s51 इक्वल 51 अपॉन 2a, a की वैल्यू भी निकालनी कितनी है 10, तो a की वैल्यू हमने रख दी इसके अंदर 10 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू हमने जस्ट निकाली थी इसमें 4, तो d की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 इसके अंदर। अब देखिए इधर 51 अपॉन 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1, ये आ गया 50 इंटू 4। अब 51 अपॉन 2 इंटू, अब देखिए 20 प्लस 50 इंटू 4 हो गया 200, और जब इन दोनों का ऐड करूंगा मैं इसके अंदर तो ये आ गया 220, उससे कैंसिल किया मैंने, ये आ गया 51 इंटू 110, और 110 को जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो देखिए इसके अंदर कितना आता है, तो ये आ गया मेरे पास में 5610, ये आ गया 5610 आंसर। In exercise 5.3 question number 8, find first term. Question number 8, first term of AP is 8, n term is 33 and sum of first n term is 123. Then find n and common difference D. देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो दे रखी है 8, जो हमारे n टर्म है an है वो दे रखी है 33, और सम ऑफ n टर्म से Sn जो दे रखा है वो 123। हमें इसमें एक तो n फाइंड करना है और एक कॉमन डिफरेंस d, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उनसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ आपको पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 8। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ टर्म इज होता है इसके अंदर a, और a इक्वल टू हमें दे रखा है 8, तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 8 आ गई इसके अंदर। उसके बाद में लिखा हुआ है n टर्म इज 33, यानी an इज इक्वल टू हमें दे रखा है 33, ये भी हमें इसके अंदर दिया है। उसके बाद में दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी Sn, तो ये हमें दे रखा है इसके अंदर 123 ऐसे दे रखा है इसके अंदर। हमें इसके अंदर एक तो फाइंड करना है n यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, और एक फाइंड करना है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस d। ये दो चीजें हमें इसके अंदर फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे इसके अंदर, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको गिवन है वही से हमें स्टार्ट करनी है। तो हमें जो इसके अंदर ये तीनों चीज गिवन है, तो हम पहले तीनों चीज का यूज करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला तो मैंने कहा नाउ Sn इज इक्वल n/2 a प्लस an। मैंने आपको ऐसे के 3 फॉर्मूले बताए थे, तो उसके एक फॉर्मूला ही बताया था, मैंने बताया कि आपको सुने कि जब कभी an गिवन होता है, Sn फाइंड करना है या a गिवन है, उस
केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर सपोज मान लो ये n गिवन नहीं है तो उस केस में हमें Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d यूज करना है। अब देखो इसके अंदर Sn की वैल्यू कितनी है 123, तो ये आ गया 123। n हमें फाइंड करना है तो n/2, a इसमें जो दिया गया है इसके अंदर वो कितना है 8 और an जो दिया गया हुआ है हमारे पास में 33। तो इस वजह से हम इसको राइट कर लिया हमने 123 इज इक्वल n/2। जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास में कितना है 41, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इक्वल टू आया 123 into 2 upon 41। आपको मालूम है 41 1 जा 41, 41 3 जा 123, यानी 3 टाइम्स लिया। तो हमारे पास में जो n की वैल्यू आ गई 3 into 2 और 3 into 2 इक्वल टू कितना हो गया 6। तो ये हमारे पास में n की वैल्यू आ गई इसके अंदर 6। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए उसके बाद में n तो हमारे पास में आ गया, पहली वैल्यू हमारे पास में आ गई इसके अंदर। अब हमें कौन सा निकालना है d। अब d निकालने के लिए भी हमें जो गिवन उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो दो चीज तो हमें ये दे रखी है और एक चीज हमारे पास में ये। तो मैं लिखा इसके अंदर an is equal a plus n minus 1 into d। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। an कितना दे रहा है 33, ये ले लिया मैंने 33। a कितना दे रहा है 8, तो ये लेगा a प्लस n की वैल्यू जस्ट मैंने निकाली 6, तो 6 minus 1 into d। इसको हमने इधर ट्रांसपोज किया तो 33 minus 8 is equal 6 minus 1 कितना हो गया 5d। और जब 33 में से 8 को माइनस करता हूं तो ये आ गया मेरे पास 25 इक्वल टू 5d। तो d इक्वल टू कितना आ गया 25 अपॉन कैंसिल किया d इज इक्वल टू आ गया 5। तो इस तरह से हमने जो d की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों हमने फाइंड कर लिए। इस तरह से आपको समझ में आ गया किस तरह से करते हैं। थैंक यू।